नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। ये जो सामने तस्वीर आप देख रहे हैं वो कृषि विभाग विक्रमगंज का है, जिस पर उत्पाद विभाग यानी कि मद निषेध विभाग थाना का कब्जा हो गया है। अब इसे मद निषेध विभाग बनवा रहा है। ये कृषि विभाग का कहना है कि मेरी जमीन, मेरा भवन और उसके ऊपर अतिक्रमण कर रहा है उत्पाद विभाग। अब ये देखिए, ये सीन देखिए, ये जो है विक्रमगंज का शिक्षा विभाग का कार्यालय है, जहां पर पानी का जल जमाव, ये बरसात का जल जमाव नहीं है, नगर परिषद से निकला हुआ पानी है जो इस कार्यालय तक पहुंच रहा है और इसको डुबो रहा है। ये दृश्य जो है आज की ताजा है, क्योंकि सबसे गड्ढा में विक्रमगंज का शिक्षा विभाग ही है, जहां पर पूरे मोहल्ले का पानी जल जमाव के रूप में रुकता है। आश्चर्य की बात यह है कि के पाठक शिक्षा विभाग को खूबसूरत और पटरी पर लाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं। और ये जो सामने देख रहे हैं आप, वो विक्रमगंज का बीआरसी है जो पहले बना था, और बीआरसी अब विक्रमगंज में शिक्षा विभाग के कब्जे में नहीं है, वो इंदु तपेश्वर महिला कॉलेज के कब्जे में हो गया है। ये कहना है शमशाद मास्टर साहब का। इन्होंने बताया कि किस प्रकार बनाया गया था हम लोग का बिल्डिंग, और उस पर इंदु तपेश्वर महिला कॉलेज का कब्जा हो गया है। सुनिए इनसे क्या इनकी पीड़ा है। ये बिल्डिंग जो है वही है ना? हाँ, यही है। प्रखंड संसाधन केंद्र ही तैयार हो रहा था। अच्छा जी। तो दरवाजा भी बता रहा है कि दरवाजा इधर से खुला हुआ है। उस समय तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी फैयाज अहमद थे यहाँ। हाँ। उन्हीं के जिम्मे ये कार्य कराने के लिए मिला हुआ था। अधूरा बन ही रहा था, काम रुका। उसके बाद बीच में उनका यहाँ से ट्रांसफर हुआ। तो अब और जो काम रुका तो आज तक तो कराकट आप लोग चढ़वाए हैं? नहीं, कराकट हम लोग का नहीं है। कराकट बिल्डिंग आपका है, कराकट दूसरे का हो गया? कराकट किसी और का है। तो मतलब एक तरह से कराकट लगा कर कब्जा कर लिया गया। वो कॉलेज के जिम्मे हो गया है आज के डेट में। कौन कॉलेज? इंदु तपेश्वर, मैंने इंदु तपेश्वर सिंह कॉलेज जो है ऊपर से कराकट डाल के और अपने कब्जे में कर लिया। के जिम्मे उसी का क्लास भी शायद संचालित इसमें होता है। भवन है बनाया हुआ शिक्षा विभाग का। जी जी। और कब्जा हो गया कॉलेज का। जी, कॉलेज का। ये कार्यालय जो है वो कौन सा है? ये क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय विक्रमगंज का है। ये बहुत पुराना है। हाँ, बहुत पुराना है। ऊपर से प्लास्टिक डाल करके इसमें? नहीं, पहले से छप्पर वाला था ये। अच्छा। उसके बाद डैमेज हुआ तो किसी तरह इसको अपने काम इस्तेमाल में किया जाता है ना। हमारे परिचारी इसको देख रेख करते हैं कि बिगड़े नहीं। मैंने इसमें परिचारी रहते हैं तो बचा हुआ नहीं है, माने अब देख रेख करते हैं गिर न जाए। हाँ, मैंने एक तरह से इसको भी बचाने का प्रयास किया गया। परिचारी यहाँ रहते नहीं है। और ये जो है क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय जब 10/11 में मर्ज हुआ, उसके बाद से ये कार्यालय भी बंद हो गया। लेकिन उसका भवन जो अवशेष है, जिसकी जमीन मौजूद है यहाँ। ये किसका बिल्डिंग है? ये अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी विक्रमगंज का ये कार्यालय है, जो पूर्व से ही अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी सासाराम पुत्री के नाम से ये कार्यालय अवस्थित है। बाद में जब अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय और डीएससी कार्यालय जब एक में समाहित हुआ, मर्ज हुआ, तो इसमें चूँकि विक्रमगंज में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के लिए कोई कार्यालय मौजूद नहीं था, तो जब ये खाली हुआ, जब मर्ज हो गया सभी कार्यालय, तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का इसमें कार्यालय चलने लगा। कब से? 2010-11 से। अच्छा। और यहाँ का जो प्रखंड संसाधन केंद्र का अधूरा बिल्डिंग देखा जा सकता है, वो आज तक यूं ही पड़ा हुआ है। आधा कार्य हुआ और आधा कार्य किसी कारणवश रुका, जो आज तक रुका हुआ है, जो कि यहाँ पर बीआरसी की बिल्डिंग आज तक बनाया नहीं जा सका। मैंने विक्रमगंज प्रखंड में बीआरसी की बिल्डिंग है ही पूरे नहीं। बिहार में प्रखंड संसाधन केंद्र मौजूद है, जिसका अपना बिल्डिंग है, सिवाय विक्रमगंज प्रखंड संसाधन केंद्र को छोड़कर। मतलब वो बना नहीं या कोई बन रहा था, किसी कारणवश उसमें अवरोध हुआ और आज तक वो रुका रह गया। ना उसमें कोई पदाधिकारी इंटरेस्ट ले पाए और नहीं पता चला कि किन कारणों से रुका रहा। वो भवन है कहाँ? भवन यही आपके कन्या मध्य विद्यालय और इसे कार्यालय के बीच में अवस्थित है, वो अधूरा पड़ा हुआ है। तो अभी आपके क्षेत्र में आपके संपर्क में है ना? मतलब आपका कब्जा है कि नहीं उसमें? कब्जा हम लोग का नहीं है। उसमें किसी प्रकार का हम लोग कोई कार्य उसमें अधूरा। शिक्षा विभाग का पैसा शिक्षा विभाग के ही पैसा से बना हुआ है, लेकिन उसमें शिक्षा विभाग का कोई कार्य आज तक नहीं होता है, क्योंकि अधूरा ही बिल्डिंग रह गया।
विक्रमगंज के तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सचिदानंद शाह से सुनिए कि उन्होंने अब तक इसके लिए क्या क्या किया। प्रयास तो आए, जब हम 22 में आए हैं मतलब प्रभार मिला, उसके बाद से चाहे कि बने तो उसको पूरा रंग रोगन करवा करके कुछ रहने लायक बनवाए हैं जी। और एक जैसे यहाँ इसमें 3 रूम है, चार रूम है, जिसमें 3 रूम हम लोग के अंडर में है और एक भवन निर्माण के द्वारा उसमें मतलब पहले से लिया गया है। अब कैसे लिया गया इसकी हमको कोई जानकारी नहीं है। मतलब एक तरह से आप कह रहे हैं कि उनका कब्जा हो गया है। जी जी, अवैध कब्जा न माना जाएगा। अब कैसे लिया हमको अवैध भी नहीं कर सकते हैं, कैसे हुआ इसकी हमको जानकारी नहीं है। पूर्व से लोग अपना दखल किए हुए हैं, आज तक उन्हीं के अंडर में है। तो शिक्षा विभाग में इतना सुधार किया जा रहा है, तो आपका बिल्डिंग बनाने के लिए प्रखंड शिक्षा विभाग का कार्यालय बनाने के लिए कोई पहल नहीं हुआ है तक? देखिए, हम आए हैं तो एक भूमि पूर्व का बना हुआ है अधर निर्मित, उसके लिए हम सीओ साहब को दिए और प्रक्रिया में है। अब आगे क्या होगा अब कहना मुश्किल है। इधर बुधवार को विक्रमगंज प्रखंड के नए शिक्षा पदाधिकारी सुधीर कांत शर्मा का आगमन हुआ, जिनका भव्य स्वागत हुआ। वर्तमान तत्कालीन बीओ सचिदानंद शाह ने उन्हें गुलदस्ता देकर स्वागत किया, उनको पदभार दिया और उसके बाद उन्होंने भोजपुरिया दस्तक से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। उससे पहले जो है कस्तूरबा गांधी महिला विद्यालय की जो छात्राएं हैं, उन्होंने स्वागत गीत गा करके और शिक्षा पदाधिकारी का किस तरह स्वागत किया, पहले ये देख लीजिए। स्वागतम 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 आया है लादित हुई विदाल की धारा, आया है लादित हुई छा गई है खुशी, मिट गया सारे गम, छा गई है खुशी, मिट गया सारा गम। स्वागतम 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 स्वागतम। यहाँ आने के बाद सर आपको सबसे बड़ा चुनौती क्या लगा आते आते? यहाँ आने के बाद सबसे बड़ा चुनौती बिरासी भवन का अभाव खटक रहा है जी, और इसके लिए तत्पर होकर कार्य करने की आवश्यकता है और इसमें हम प्रयास करेंगे। और मेरे साथ साझा बाबू भी बैठे हुए हैं, इनसे भी राय विचार विमर्श करके आगे कार्यक्रम किया जाएगा। और इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी से मुलाकात की जाएगी, जबकि उनके द्वारा भी संकेत मिला है कि बिरासी भवन में आप इसको आप सर बीपीएम हैं और आपका आए हुए कितना दिन हुआ? मेरे यहाँ 6 मंथ हो चुका है। तो यहाँ पर आपको अब तक क्या कठिनाई का सामना करना पड़ा? विद्यालय की स्थिति तो धीरे धीरे बहुत अच्छी हुई है, सुधरी है। और हमारे पास सबसे बड़े इश्यूज है, हमारे यहाँ हमारे ऑफिस नहीं है, हमारे के लिए बैठने के लिए हम लोगों को जगह नहीं है जिससे हम लोग डाटा संग्रह कर सके और बीसी कर सके। और भी बहुत सारे ऑफिशियली काम है जिसके लिए हम लोगों को स्पेस चाहिए, बैठने का जगह चाहिए, वो चीज़ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उससे रिक्वेस्ट है कि वो चीज़ हो जाए कि डिपार्टमेंट का सारा काम सही तरीके से चले। तो इसकी शिकायत आपने ऊपर तक कहीं की है? हम लोगों ने जिला में भी किया है और उसके थ्रू जिला में बोला गया है कि अपने आप बीपीओ साहब से एक बार मिलिए, उनको बोला जाए, वो वहाँ से मुझे प्रतिवेदन आएगा जिसमें आप लोगों का भी साइन होगा और उसके बाद उस पर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। चंद कुमार सिंह उत्क्रमित मध्य विद्यालय मठिया प्रधानाध्यापक हैं और साथ ही बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का विक्रमगंज का अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष है। तो आपको इतना दिन से या विक्रमगंज में है, तो आप लोग इसके लिए कभी पहल नहीं किए कि इसका बिल्डिंग जो है बढ़िया बन जाए? नहीं, इसके लिए हम लोग निजी तौर पर और संगठन के तौर पर भी पहल किए थे और सारे शिक्षकों से चंदा भी एकत्रित किए थे। और हमको लगता है कि अभी हम लोग के पूर्व जो जिला के सचिव थे सत्यनारायण बाबू, उनके पास पैसा अच्छा खासा जमा भी है और कई बार पहल भी किया गया इन सर के आने से पहले भी, लेकिन राशि इतनी कम थी जिसके चलते मतलब वो नहीं हो पाए। तो नए बीओ साहब से आते आते इस पर चर्चा हुई, तो अब संभावना है कि कुछ बेहतर होगा 24 में? तो हम लोगों को तो आशा है